इनके पास अपने पास कोई चीज़ है ही नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं है, सारा फेक केस है। बस ये मेरे क्लाइंट को जो है डरा धमका के सारा कुछ करना चाह रहे हैं और आज इन्होंने एक ऐसी टैक्टिक्स खेली हैं जो कि एक एथिकल सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर के अकाउंट देख रहे हैं। इस वीडियो में जो आप इब्तिदा में आपने सुना, ये है मुलजिम सिराज के वकील। इनका मुकम्मल स्टेटमेंट आपके सामने आगे रखूंगा। और सबसे पहले जो आज पुलिस की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं उनकी जानिब से जो केस में खेल खेलने की कोशिश की गई, अदालत में वो मुकम्मल एक्सपोज हुए, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। क्योंकि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो है न सिर्फ हाई प्रोफाइल केस है, बल्कि इसमें हुकूमत खुद इन्वॉल्व होकर चाहती है कि मुल्ज़मान के खिलाफ न सिर्फ तहकीकात हों बल्कि मुल्ज़मान को कैफर किरदार तक पहुंचाया भी जाए, उनको सजा भी दिलाई जाए। लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, वो शायद पब्लिक नहीं कर सका, तबीयत नासाजी की वजह से 2-3 दिन हमने गैप भी किया। तो लेकिन वो मैं रिकॉर्ड जो है ऑन पब्लिक करूंगा आपके सामने। उसमें आप अंदाजा लगा सकेंगे कि अक्सर जो तफ्तीशी अफसरान है या पुलिस हुकाम है, किसी भी इंसिडेंट का वो इंसिडेंट होता है और उसमें असल मुल्ज़मान पकड़े भी जाते हैं, लेकिन मुल्ज़मान के खिलाफ ठोस शवाहिद जमा करने के बजाय, एक्चुअल जो हकीकी शवाहिद है वो जमा करने के बजाय पुलिस जो है मनगढ़ंत सबूत क्रिएट करती है और उसके बाद जब अदालत में पेश करती है तो फिर मुल्ज़मान को सजाएं नहीं हो पाती। तो इस केस में भी आज पुलिस की जानिब से ये हरकत की गई और क्या हरकत है वो मुकम्मल आपके सामने रखते हैं। आज पता चला जी, मुलजिम जो सिराज है, कुछ दिन पहले भी उनको लाया गया था और कहा गया था कि वो न सिर्फ मुलजिम अरमगान के खिलाफ वो गवाह बनना चाहता है, बल्कि वो बयान रिकॉर्ड करना चाहता है कि मैं जो है वो उसमें जो एक माली बयान है वो रिकॉर्ड कराना चाहता है, बल्कि वो बताना चाहता है जज के सामने कि जी मुलजिम अरमगान ने सिराज के साथ बुनियादी तौर पर किया क्या था। लेकिन उस दिन बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। आज जो है पता चला कि जी 164 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए जो है वो मुलजिम को लाया गया और मुलजिम को जो है वो अदालत ने सोचने का मौका दिया और कहा कि देखें, अगर आप ये इतराफी बयान रिकॉर्ड कराएंगे तो इसकी बयान की रोशनी में आगे चलकर आपको सजा भी हो सकती है और सजा ज्यादा से ज्यादा सजा भी हो सकती है। तो क्या आप जो बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं, क्या वो होश हवास में रिकॉर्ड करा रहे हैं, बगैर दबाव या प्रेशर के रिकॉर्ड करवा रहे हैं, या फिर अपनी मर्जी से बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, जिस पर सोचने का टाइम दिया गया और उसके बाद फिर अदालत में मुलजिम ने अपना बयान रिकॉर्ड कराने से मना कर दिया और कहा कि जी मैं 164 का बयान यानी कि एतराफी बयान रिकॉर्ड नहीं कराना चाहता, क्योंकि मैं इसमें प्राइम विटनेस हूँ, मरकजी गवाह हूँ। मुलजिम अरमगान ने बेदर्दी से मुस्तफ़ा का कत्ल किया, लेकिन मैं शरीक जुर्म नहीं हूँ। अदालत ने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और ख़ासतौर पर जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट भी पुलिस की जानिब से सामने आई है, जो जारी की गई है अरमगान की, वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। अदालत ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सिराज के एतराफी बयान की दरखास्त के ऊपर जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसमें अदालत ने कहा कि केस के तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम सिराज के एतराफी बयान की दरखास्त जमा कराई थी। मुलजिम सिराज को अदालत में पेश किया गया। मुलजिम को हथकड़ी खुलवाकर पुलिस वालों को अदालत के चैम्बर से बाहर जाने का कहा गया। मुलजिम को बताया गया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने वो सामने है और एतराफी बयान देने का पाबंद नहीं है, और मुलजिम को बताया गया कि वो जो भी बयान देना चाहता है या एतराफी बयान देना चाहता है उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मुलजिम को यह भी बताया गया कि अगर वो एतराफी बयान देगा तो ठीक है, वरना कस्टडी पुलिस के हवाले कर दी जाएगी। मुलजिम ने सवालात सुनने के बाद कहा कि वो मुस्तफ़ा कत्ल केस का वाहिद गवाह है। मुलजिम अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा का बेदर्दी से कत्ल किया, मैंने जो है वो कुछ नहीं कर सकता और ना ही मैंने कुछ किया है। मुझे इस केस में घसीटा जा रहा है। मुलजिम अरमगान ने लोहे के राड से मुस्तफ़ा को मारा और मुझे गन पॉइंट पर जो है वो बलूचिस्तान ले गया। मुलजिम अरमगान ने बलूचिस्तान ले जाकर मुस्तफ़ा को की डेड बॉडी और गाड़ी को आग लगा दी थी। मुझ पर जो है दबाव डाला गया है कि एतराफी जुर्म करो तो सजा कम मिलेगी। मुलजिम सिराज ने कहा कि पुलिस स्टेशन में मुझ पर जो है तशद्दुद भी किया गया और मुलजिम ने कहा कि मैं एतराफी बयान नहीं देना चाहता, लिहाजा केस की जो तफ्तीशी अफसर की दरखास्त है अदालत ने कहा कि इसको मुस्तरद किया जाता है। अब इनके वकील साहब आए और उनके वकील जब आए मुलजिम सिराज के, उन्होंने कहा देखें जी, जो मैं जो गवाहों के बयानात हैं उनकी कॉपी लेने के लिए आया था। अदालत पहुंचे तो पता चला कि सिराज को जबरदस्ती इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने के लिए लाया गया है। मुलजिम सिराज को हिरासत किया गया, धमकाया गया और बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कोशिश की गई। सिराज ने कहा कि वो कोई बयान जो है रिकॉर्ड नहीं कराना चाहता, पुलिस के पास कोई शवाहिद नहीं है, केस जाली है। सिराज को डराया धमकाया जा रहा है, सारा कुछ सिराज को डराया धमकाया जा रहा है और कुछ नहीं है। सिराज के इकबाली बयान
के लिए कोशिश की गई है और ये गैर इखलाकी है। और शिराज की फैमिली के नाम पर किसी और वकील का वकालतनामा भी जो वो जमा कराया गया है। मुलजिम शिराज ने कहा कि मैं उनका वकील हूँ और इससे पहले जिनका जो वकालतनामा है वो उसमें उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि पहले इनके जो बयान है, मुकम्मल बयान मुलजिम शिराज के असल वकील का, वो बयान आप सुने और उसके बाद फिर आगे जो इंटरोगेशन रिपोर्ट है मुलजिम अरमगान की वो आपके सामने रखते हैं और फिर पुलिस ने किस तरह चालबाजी की है वो डिटेल आपके सामने रखते हैं। जी, मेरा नाम अली अवान है, एन अली अवान। मैं शिराज का कौंसल हूँ। इसमें हम आज आए थे सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए, जो लास्ट पहले 2 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे जज साहब के पास। तो वो कॉपी तो हमें अभी तक मिली नहीं। देखा हमने कि आईओ साहब खड़े हुए हैं, तो देखा जी हमारा काउंसिल जो है, आईओ साहब से जब पूछा गया कि आईओ साहब अब किसको लेके आए, इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। इन्होंने एक चीज़ भी नहीं बताई कि जी मैं आपके क्लाइंट को लाया हूँ, किसी क्लाइंट को। जब मैं अंदर गया तो देखा जी हमारा एक्सक्यूज़ बैठा हुआ है, तो फुल उसको जो है उसको हरासमेंट की हुई है, उसको जो है थ्रेट दिए हुए हैं। और आज पता चला है जी सारा डिक्लाइन कर दिया है, मेरे क्लाइंट ने बिल्कुल मना कर दिया है कि जी मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। ये बेसिकली कन्फेशन लेना चाह रहे हैं। इनके पास अपने पास कोई चीज़ है ही नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं है, सारा फेक केस है। बस ये मेरे क्लाइंट को जो है डरा धमका के सारा कुछ करना चाह रहे हैं। और आज इन्होंने एक ऐसी टेक्टिक्स खेली हैं जो कि एक एथिकल सही नहीं है। इनकी फैमिली या है नहीं, फैमिली ने मुझे इंगेज किया हुआ है। इनकी फैमिली के नाम से किसी और वकील साहब का वकालतनामा साइन किया है, जो कि मेरे क्लाइंट ने उसको कहा है कि मैं उनको नहीं मानता, लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे तो पता नहीं है, आईओ साहब ने मुझे साइन करा लिया। तो अब देखिए ये पुलिस जो है ये हटकंडे यूज़ कर रही है कि जनाब अब उनके पास कोई और एथिक है नहीं, और सिर्फ हमारे दूसरा वकालतनामा दे के और इसका स्टेटमेंट कन्फेशन कराना चाह रहे। तो अब हम कहाँ जाएँ? हमसे ना मिलवाने दिया जा रहा है, ना कौंसिल से रसाई दी जा रही है, ये अपनी पूरी ट्रायल चला रहे हैं। देखिए बेसिकली ये लोग लाए थे कन्फेशन कराने के लिए। कन्फेशन के जो टूल्स होते हैं और जो इसके सारे तरीकाकार होता है वो पूरा ही नहीं किया आईओ ने। मैंने इस पे जो है नो कॉन्फिडेंस की एप्लीकेशन भी लगाई है कि जी मुझे जज साहब के खिलाफ जो है एतमाद नहीं है और हम आपके आगे प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। तो इसी के बिहाफ पे जज साहब ने क्या दिया क्या नहीं किया, लेकिन मेरे क्लाइंट ने डिक्लाइन कर दिया। जो हमने पिछली वीडियो में भी हमारे सीनियर वकील साहब खुर्रम अब्बास साहब ने कहा था कि मेरे क्लाइंट ने सब स्टेटमेंट को रॉन्ग किया है, फॉल्स किया है, ये फैब्रिकेटेड है, फोर्सफुली है, और वही चीज़ आज साबित हो गई। अब ये कल जाएगा एटीसी में और वहाँ देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, तो ये इनका आपने बयान सुना तफ्तीशी अफसर साहब के जो आज कोशिश थी उसके ऊपर मुलजिम शिराज के वकील का। अब हम ये नहीं कह रहे जी शिराज बेगुनाह है, हम ये नहीं कह रहे जी पुलिस ज्यादा जो है वो इस केस को तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश करी, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि उनका अदालतों में जो चीजें आई हैं आज तक, और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस में इस तरह के बयानात और उसके बाद फिर मीडिया खबरों की दौड़ में बहुत ज्यादा आगे रहता है, तो उसके बाद फिर अक्सर नुकसान हो जाता है कि मुलजमान खबरों की जीनत तो जरूर बन जाते हैं और ऐसा भी बज़ाहिर लग रहा होता है अवाम को कि जी बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मुलजमान को ट्रायल के दौरान सजाएं नहीं हो पाती। कई हाई प्रोफाइल केसेस हमारी नजरों के सामने गुजरे, हम भी उस वक्त खबरों की भूख में बहुत आगे आगे रहते थे, लेकिन जब पता चला कि इसका सिर्फ खबरों की हद तक ही मामला है, बाकी जब ट्रायल चलता है तो उसके बाद फिर मुल्ज़मान सजाओं से बच जाते हैं, तो फिर हमने बहुत सारी जगहों पर एहतियात की। लेकिन आज एक बार फिर इसी केस में जो है वो न सिर्फ मीडिया को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हुकूमत को इस मामले में संजीदगी से देखना चाहिए कि जो पुलिस के खासतौर पर तफ्तीशी अफसरान हैं, क्या वो मेरिट पर तफ्तीश कर रहे हैं, जो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं वो मेरिट पर कर रहे हैं, या फिर सिर्फ फाइलों की पेट तो भर रहे हैं लेकिन उसके बाद फिर मुल्ज़मान को इन बुनियादों पर सजा नहीं हो पाएगी। तो ये जो सारी प्रैक्टिस है वो फिर ज़ाया हो जाएगी। इससे बचने के लिए कि पुलिस पर एतमाद भी लोगों का कायम रहे, हुकूमत पर और मीडिया पर भी एतमाद कायम रहे, तो फिर पुलिस को असल में हकीकी मानों में तहकीकात करनी होगी। हमें किसी को खुश नहीं करना, हमने अवाम की जज्बात की तर्जमानी करते हुए जो है इस केस को रिपोर्ट करना है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है वो सही मानों में आप तक फैक्ट जो है रख सके। अगर हम भी कहें कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हो गया, कमाल इन्वेस्टिगेशन, कमाल इंटरोगेशन, तो फिर दूसरों में और हम में क्या फर्क रह जाएगा, क्योंकि हमने ग्राउंड में जाके अदालतों में जो है वो रिपोर्टिंग करनी है और उसके बाद फिर आपको असल हकायक बताने हैं। वरना तो बहुत सारे लोग हमारी खबर में से अलग लाइन टो करके उसके बाद फिर जिस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं वो आप सब अच्छे से जानते हैं, जो कि मैच्योर लोग हैं वो तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं। बहरहाल मुल्जिम रहमान के खिलाफ मुस्तफा आमिर कत्ल केस के बाद पता चला कि इसके खिलाफ जो है मजमूई तौर पर 11 मुकदमा दर्ज थे। मुल्जिम रहमान के खिलाफ 11 मुकदमात में से 2 मुकदमात की वो सुलह कर चुका है और थाना साहिल में शहरी को धमकाने का मुकदमा 2019 में दर्ज किया गया था
था, जो कंप्रोमाइज की बुनियाद पर मुलजिम अरमगान मुकदमे से बरी हुआ था। मुलजिम अरमान पर दरख्शा थाने में जान से मारने की धमकी और घर पर जो है हवाई फायरिंग का भी इल्जाम है। और दस्तावेजात के मुताबिक गिजी थाने में गाड़ी की फरोख्त के तनाजे में शहरी को घर बुलाकर तशद्दुद किया और धोखाधही का मुकदमा दर्ज किया। अदालत ने मुलजिम अरमान को 15 मार्च को इस मुकदमे में तलब कर रखा है और थाना दरख्शा में टैंकर्स पर फायरिंग और टायर बस्ट करने का इल्जाम भी मुलजिम अरमान के ऊपर है। मुलजिम अरमान मुद्दई के दरमियान कंप्रोमाइज की बुनियाद पर जो इस मामले में भी बरी हो चुका है। बोर्ड बेसन में मुलजिम मोबाइल फोन पर वकील को धमकियां देने का मुकदमा है। मुलजिम मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। दरख्शा थाने में मुलजिम मुस्तफा अमीर कत्ल केस का मुकदमा दर्ज है। एवीसीसी थाने में पुलिस मुकाबला इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है और एवीसीसी में गैर कानूनी असले के 2 मुकदमा दर्ज है। एएनएफ कोर्ट में कोरियर के जरिए मंशियात मंगवाने के 2 मुकदमा भी इस मुलजिम के ऊपर जो है वो दर्ज है। अब हम इंटरोगेशन रिपोर्ट की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें मामले में असल हुआ क्या है। उसकी जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जो अब तक डिटेल इंटरोगेशन रिपोर्ट की रोशनी में सामने आई है उस हिसाब से जो है वो मुलजिम अरमगान जो है क़याबान मोमिन में जो है वो बंगले में कॉल सेंटर चलाता था और इंटरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक कॉल सेंटर में 30 से 40 लड़कियां और लड़के काम करते थे। बंगले में शहर के 3 बच्चे भी गैर कानूनी तौर पर रखे हुए थे और बंगले में 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड थे। बैरून मुल्क से मंशियात मंगवाने पर 2019 में कस्टम हुकाम ने मुलजिम अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और बताया गया है कि मुकदमे में मुलजिम अरमगान ने जमानत करवा ली थी और मुलजिम अरमगान के खिलाफ थाना गिजरी, क्लिफ्टन, दरख्शा, बोर्ड बेसन में भी जो है मुकदमा दर्ज है। मुलजिम अरमगान की माहाना आमदन करोड़ों रुपए में है। मुलजिम अरमगान मंशियात का इस्तेमाल खुद भी करता है। शिराज नामी शख्स मुलजिम अरमगान का बचपन का दोस्त है और न्यू ईयर नाइट पर मुलजिम अरमगान ने अपने बंगले पर लड़के और लड़कियों को पार्टी कराई थी और पार्टी में रात 12 बजे से 3 बजे तक शिराज भी मौजूद था। पार्टी से कबल जुमा उर्फ ओलिविया मुलजिम अरमगान के बंगले पर आई और बातचीत के दौरान कलामी हुई थी और जुमा बंगले से चली गई थी। अगले रोज मुलजिम अरमगान और मुस्तफा का जाती वजूहात पर झगड़ा हुआ। 5 जनवरी को अरमगान ने जुमा और शिराज को अपने बंगले पर बुलाया था और मुलजिम अरमगान ने जुमा को लोहे के राड से तशद्दुद का निशाना बनाया जिससे वो जख्मी हो गई। मुलजिम ने जुमा को ऑनलाइन टैक्सी कराकर वापस जाने और इलाज कराने का कहा। मुलजिम के मुताबिक जुमा को असले की गोली दिखाकर गैर कानूनी कार्रवाई करने से मना किया था। 6 जनवरी को अरमगान ने सिराज को बंगले पर बुलाया और साथ नशा जो है किया। 6 जनवरी को ही रात 9 बजे मुस्तफा अरमगान के बंगले पर आया। मुस्तफा से झगड़ा होने पर इसे भी अरमगान ने लोहे के राड से मारा। तशद्दुद के दौरान अरमगान और शिराज ने मुस्तफा के कपड़े भी उतारे और सफेद चादर से मुस्तफा के हाथ पांव बांधे और इसे सीढ़ियों से घसीट कर नीचे उतारा। मुस्तफा की गाड़ी अरमगान के बंगले की पार्किंग में मौजूद थी। मुलजिम ने मुस्तफा को इस गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। 2 मुलजमान से कमरे में मौजूद दो मुलाजमीन से मुलजिम के कमरे में जो खून की निशानात थे उनको साफ कराया गया। मुस्तफा के कपड़े, मोबाइल फोन और इंटरनेट डिवाइस अरमगान ने अपने पास रख ली थी। मुस्तफा की गाड़ी में पेट्रोल न होने पर अरमगान ने बंगले से पेट्रोल की जो गैलन था उसको साथ लिया और मुलजमान जो मुस्तफा का मोबाइल फोन और दीगर सामान रास्ते में फेंकते रहे और रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। अरमगान और शिराज हब से कराची पैदल निकले। मुलजमान ने नाश्ते के लिए एक होटल पर जो है वो रुके और मुलजमान के मुताबिक होटल वाले ने इनके पास गन देखी, वो होटल से निकल गए। 2.5 से 3 घंटे पैदल चलने के बाद मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुंचे। चंद रोज बाद मुस्तफा की वालदा ने अरमगान से बेटे के बारे में पूछा। अरमगान के मुताबिक मुस्तफा 6 जनवरी को रात नुमान नामी दोस्त को बताकर इसके पास आया था और मुस्तफा की वालदा को शक के होने पर अरमगान और शिराज इस्लामाबाद चले गए और उसके बाद अरमगान की गाड़ी इस्लामाबाद में मौजूद थी जिस पर वह वापस कराची पहुंचे और
अफगान पुलिस के बंगले पर छापे से 3 रोज कबल कराची पहुंचा था और सीसीटीवी कैमरे देखकर मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। काफी देर मुकाबले के बाद पुलिस ने अरमगान को हिरासत में लिया और मुलजिम की निशानदेही पर घर पर छापा मारा गया। असला और दीगर सामान और जो है वो पुलिस ने तहवील में लिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मैं इंतहाई आपसे माजरत चाहूंगा क्योंकि तबीयत नासाजी की वजह से और कुछ अपनों के खलूस की वजह से बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है। तो बहरहाल अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपनी इसमें राय जरूर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी इसमें और अपडेट्स और खबरें हैं, आने वाली वीडियोस में आपके सामने जरूर रखेंगे। पुलिस जो है इस केस को मेरी मुताबिक जो अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो खराब कर रहे हैं, जो कानूनी तकाजे वो पूरे नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से आगे मुल्ज़मान या तो सजाएं कम होंगी या फिर सजाओं से बच सकते हैं। तो इसलिए इसमें ठोस शवाहिद और ठोस सबूतों की बुनियादों पर ही मुल्ज़मान को सजा हो सकेगी। मैं खबरें चलाने से मुल्ज़मान को सजा नहीं हो सकेगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।